आपको जो इंपोर्ट करने वाला है या एक्सपोर्ट करने वाला है या ट्रेड करने वाला है, उनकी ट्रेड क्या होगी? फ्री इंट्रा, वो जो है रिस्क फ्री ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रेट क्या है? फिक्स है। और गवर्नमेंट forces government to allow responsible economic policies at home because excess aggregate demand and inflation would make it very difficult to support in currency in long term। लेकिन फिर ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि जो बढ़ती हुई आपकी डिमांड होगी आपकी कंट्री में, बढ़ती हुई डिमांड इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, और जब इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी तो आपके कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद हैं वही क्या होना शुरू हो जाएंगे? महंगी होना शुरू हो जाएगी। और जब वो महंगी होगी तो भाई फिर कहीं ना कहीं आपको रेट में फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, तो आपका एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना पड़ेगा। जब वो कंट्रोल करेंगे तो उससे रेट आपके थोड़े से इफेक्ट भी होंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं जाके हमारे कंट्री के लिए एक नुकसान है, लेकिन ओवरऑल क्या रहता है? फायदा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन अगर वर्ड देखें तो है डिवैल्यूएशन, पैसे की वैल्यू को कम कर देना, और रिवैल्यूएशन दोबारा से पैसे की वैल्यू को इंक्रीज करना, बढ़ाना। अगर पैसे की वैल्यू को हम डिवैल्यू करते हैं तो वो कब होगी? अब वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है जी? पॉजिटिव, सरप्लस में होगा। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, यानी कि ये पॉइंट जहाँ पर ये जीरो पे बैलेंस ऑफ पेमेंट खड़ा होगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे होगा। और अगर इससे अब बिलो चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट में चला जाएगा। तो मींस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक स्केल है कि अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस में, जीरो के बराबर है तो इक्विलिब्रियम में, और अगर लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव में है तो फिर किस में चला जाएगा? डेफिसिट में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास है एक टाइम का स्केल, कि टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू देखिए। अब ये एक टाइम का स्केल है। अब अगर हमें पैसे को डीवैल्यू करना है, अगर हमने पैसे को डीवैल्यू करना है या रीवैल्यू करना है, तो मैं कहते चले जी हमने अगर पैसे को करना है रीवैल्यू, तो जब पैसे की दोबारा वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर क्यों रहे हैं? दो सिचुएशन होती है ना। अगर हम बात करें सरप्लस की, तो सरप्लस में होंगे तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट हमारी क्या हो रही होगी? ज्यादा, और इंपोर्ट क्या हो रही होगी? कम। कंट्री से पैसा जा कम रहा होगा, पैसा आ ज्यादा रहा होगा, तो सरप्लस में। डेफिसिट में जाएंगे तो क्या होगी? इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। कंट्री से पैसा जो है जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है। अब हम खड़े हैं एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां हमारी करेंसी और कंट्री में जो है वो ठीक है, डेफिसिट पे खड़े। अब हम अगर डेफिसिट में है तो मींस के इंपोर्ट क्या हो रही होगी? ज्यादा, एक्सपोर्ट क्या हो रही होगी? कम। तो मींस के हमें अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। पहले इंक्रीज होगी तो ही डेफिसिट में गए हैं। अगर डेफिसिट में गए तो फिर ये रीजंस होंगी ना। अगर डेफिसिट में गए हैं तो डेफिसिट में जाने की रीजन ये होगी कि भाई इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने कंट्री में उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए एक्सपोर्ट करने वाले भी नहीं आ रहे। अब अगर हमने इसको करेक्ट करके ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। इस दौरान हमें अपने पैसे की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू करना पड़ेगा, कम करना
करना पड़ेगा, अगर हमने इसे करेक्ट करना है तो हमें पैसे की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डीवैल्यूएशन, पैसे की वैल्यू को डीवैल्यूएशन करेंगे। इस सिनेरियो से निकल खड़े हैं हम वर्स्ट कंडीशन, यहां से निकल के ऊपर जाना चाहते हैं, सरप्लस में जाना चाहते हैं, अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहते हैं पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू कर दे। हमने कहा चक्कर दिया, अगर हमने पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू किया, पहले हम पढ़े थे, तो मजीद एक तरफ आपको जाता हुआ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये तो मजीद डेफिसिट में जा चुका। तो क्यों मजीद डेफिसिट में गया है? हालांकि हमने अपने पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया, डीवैल्यू करने के बावजूद आप यहां का देखेंगे तो मजीद क्या हो चुका है, डाउन। यहां से यहां मजीद वो और वर्स कंडीशन में गया है, वो और वर्स कंडीशन में गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कुछ ऑर्डर्स अभी किए हुए थे, लोग अभी इंपोर्ट कर ही रहे थे कि जब हमने क्या कर दिया था, उसे डीवैल्यू किया था। तो जिन्होंने इंपोर्ट की थी उनकी इंपोर्ट आनी भी थी, और कुछ प्रोडक्ट अभी भी उनमें ऐसी थी जिनकी डिमांड क्या थी, इन इलास्टिक थी, जो हर सूरत इंपोर्ट करवानी थी। तो जिनमें मैंने कल एग्जांपल दी थी पेट्रोल वाली, कोई मशीनरी को भी पार्ट इंपोर्ट करवाना है, तो वो हमें इंपोर्ट करवाना जरूरी था, उसकी डिमांड इन इलास्टिक थी, तो वो अभी तक क्या थी, इंपोर्ट करवाई गई थी, अभी पहुंची नहीं थी, वो इंपोर्ट भी आनी थी। जब वो भी इंपोर्ट आनी थी तो उसके पैसे भी जाने थे, तो हमने अभी मजीद डेफिसिट में जाना था। ये वो फेज था जिसमें लोगों की डिमांड इन इलास्टिक थी, तो हम मजीद डेफिसिट में चले गए। उसके बाद भी ऐसा अगर आप देखेंगे तो हम किसकी तरफ आ रहे हैं, इंप्रूविंग की तरफ। इंप्रूव होते होते हम कहां पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। जब हम इंप्रूव में आएंगे तो वहां पर डिमांड क्या हो चुकी होगी, इलास्टिक। लोग अपनी डिमांड चेंज कर चुके होंगे। चेंज क्यों कर चुके होंगे? वो कहेंगे देखिए यार अब तो प्रोडक्ट सस्ती हो गई है, अब तो गवर्नमेंट का फोकस एक्सपोर्ट ज्यादा करने पे है, एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने देखिए पैसे की वैल्यू को डिक्रीज करके चीजों को सस्ता कर दिया ताकि बाहर के लोग इसे खरीदे। तो हमारे पास भी तो ऑप्शन आ गए, हम भी तो डिमांड चेंज कर सकते हैं। वो डिमांड चेंज करेंगे, यहाँ डिमांड चेंज हुई, वहाँ डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। अब डिमांड इलास्टिक हुई तो यहाँ वाले लोग भी यही चीजें खरीदना शुरू हो गए, और जो बाहर वाले थे वो भी खरीदना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के अंदर पैसा आना शुरू हो गया। अब वो वर्स्ट कंडीशन से निकलते हुए, डेफिसिट से निकलते हुए कहां पर आ गया, इक्विलिब्रियम पर, और फिर बढ़ना शुरू हो गया तो कहां पर चला गया, सरप्लस में। और इस कर्व का आपसे नेम पूछा जाता है कि बताइए ये कर्व कौन सा है, इसको कहते हैं जे कर्व। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसी दो डायग्राम आप पढ़ चुके हैं, एक ये जे कर्व वाली और एक आप मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन वहां पर अगर आप देखें मार्जिनल कॉस्ट ऑन दी एक्स एक्सिस बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यही जे कर्व आपको बिलो दी एक्स एक्सिस नजर आ रहा है। तो बस दोनों में ये फर्क है कि अगर अबव दी आपके पास एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, इट्स मींस कि मार्जिनल कॉस्ट है, और अगर बिलो है तो फिर ये जे कर्व है। वो डायग्राम बना के पूछेगा कि दिस कर्व डेफिसिट्स, डेफिसिट मतलब भी होता है शो करवाना कि ये किसको डेफिसिट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको शो करवा रहा है, तो आप कहेंगे ये जे कर्व को शो करवा रहा है। अब यहां से जैसे हम जे कर्व में गए तो हम किस में चले गए, सरप्लस में। जब सरप्लस में पहुंचे तो हमने कहा कि भाई अब तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गई, इंपोर्ट कम हो गई है, तो अब अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गई, इंपोर्ट कम हो गई, तो ये तो ऐसा है कि हमें अब चाहिए कि हम अपने कंट्री के पैसे को दोबारा से किस पे ले जाएं, इक्विलिब्रियम। तो ये फिर क्या करेगा, फौरन से कर्व को नीचे कर लेगा, ऐसे कर्व बनेगा नहीं। अब इन्होंने वापस इक्विलिब्रियम पर आना है, क्योंकि सरप्लस पे जा चुके हैं, वापस इक्विलिब्रियम पर आने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, पैसे को रीवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कितनी वैल्यू गिरा दी थी ना, वो कहते हैं अब किस हद तक स्टेबल हो गए कि अब पैसे को क्या करें, रीवैल्यू करें। जब पैसे को रीवैल्यू करेंगे तो फिर पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, जब पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो जब कम होगी तो फिर कर्व सुकून से वैसे ही वापस आएगी। तो
तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है, इस दौरान भी वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ ऑर्डर्स दिए होंगे या वो आधी हो चुकी होंगी या उनके लिए ये चीज़ इनइलास्टिक हो चुकी होगी, उसके बाद भी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, डिक्रीज में आएंगे, फिर इक्विलिब्रियम पर आएंगे और फिर एक टाइम के बाद जो वर्स में चला जाएगा फिर दोबारा इसे ऊपर की तरफ लाया जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का कर्व है, जो यहाँ से यहाँ तक का कर्व है वो है रीवैल्यूएशन का और ये है डिवैल्यूएशन। ये ऊपर डिवैल्यूएशन जिसका उसे जेकब बोला हुआ है और यहाँ नीचे आएंगे तो ये है, ये जो बातें मैंने अभी बोली है वो, और ये है इनवर्स ऑफ जेकब जिसमें क्या हो रहा है रीवैल्यूएशन। तो फिर उसके बाद टाइम के बाद हम नीचे आ जाएंगे। इसे रीड कर लीजिएगा एक दफा। बस छुट्टी। जे कर्व की डायग्राम वाला एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाता है उसे कैसे आपने कवर करना है, या तो आप सिक्योरिटीज को, गोल्ड को, रिजर्व को सेल करेंगे या आप डेट लेंगे, और अगर ज़्यादा आ गया तो फिर क्या करेंगे कि फिर आप बाय कर देंगे या उसे क्या कर देंगे, जो पे ऑफ द लोन कर देंगे। और इसके अलावा इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन में फर्क आ सकता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है सिर्फ विजिबल का और बैलेंस ऑफ पेमेंट विजिबल और इनविजिबल दोनों का है। तो ये इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाले एरिया से है। बेस्ट ऑफ लक विद एग्जाम के लिए। अल्लाह हाफिज़। हो गया।